सो हेलो गाइस, सो वेलकम टू माय फर्स्ट यूट्यूब वीडियो। तो भाई आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं फ्रैक्शंस। फ्रैक्शन को पढ़ेंगे जो कि है क्लास 6, क्लास 7 और क्लास 8 तीनों के लेवल के फ्रैक्शंस और उनका फुल एक्सप्लेनेशन। तो अब हम चलते हैं। तो भाई हम पढ़ने के वाले हैं आज के फ्रैक्शंस में। सबसे पहले हम पढ़ेंगे फ्रैक्शन होते क्या है, उनके बाद फ्रैक्शन के टाइप्स, उनके बाद फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, उसके बाद जो मिक्स फ्रैक्शन होते हैं उनको नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कैसे करते हैं, उसके बाद नॉर्मल फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कैसे करते हैं, उसके बाद फ्रैक्शन को नंबर और डेसिबल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद हम देंगे क्वेश्चन एंड आंसर, जिसमें भाई आप क्वेश्चन करोगे और कमेंट कर देना भाई उनका आंसर, ठीक है। तो सबसे पहले अपने फर्स्ट टॉपिक की तरफ पढ़ते हैं जो कि है फ्रैक्शन। अब देखो फ्रैक्शन क्या होता है। फ्रैक्शन जो a अपॉन b के फॉर्म में लिखे रहते हैं वो भाई फ्रैक्शन होते हैं, ठीक है। जैसे कोई भी नंबर है जैसे 1/2 ये फ्रैक्शन है, ठीक है। जो भी नंबर a अपॉन b की फॉर्म में लिखे रहते हैं फ्रैक्शन फॉर्म में वो फ्रैक्शन होते हैं। इतना तो आपको पता ही होगा कि फ्रैक्शन क्या होता है। अब चलते हैं। अब देखो इसमें a क्या होता है। इसमें देखो जो a होता है वो होता है न्यूमरेटर और b होता है डिनोमिनेटर। मतलब जो ऐसे जो लिखा हुआ है, ठीक है, जैसे 1/2, तो इसमें जो 1 है वो है न्यूमरेटर और b ये नीचे वाला b है तो ये है डिनोमिनेटर, ठीक है। अब तुम्हें पता चल गया फ्रैक्शन क्या होता है, ठीक है। और पहले भी शायद पता होगा, तो मैं वैसे आपको नॉलेज के लिए दे रहा हूँ। अब चलते हैं टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन कितने टाइप होते हैं। सबसे पहले होता है प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। उसके बाद आते हैं इम्प्रॉपर, उसके बाद आते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, जिसमें जो a होता है वो b से क्या होता है, छोटा होता है, ठीक है। b से क्या होता है, छोटा होता है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, a b से बड़ा होता है, ठीक है, या फिर दोनों नंबर इक्वल होते हैं। जैसे जैसे अब देखो जो प्रॉपर फ्रैक्शन है, अब देखो जैसे ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसमें जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से छोटा है, ठीक है। जैसे 2 है वो 1 से बड़ा है, ठीक है, 1 2 से छोटा है, ठीक है। अब आते हैं 4/3। 4/3 एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। कैसे, क्योंकि जो a है 4 है वो 3 से छोटा है, सॉरी बड़ा है, तो फिर ये हो गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और ये भी एक इम्प्रॉपर है क्योंकि दोनों जगह 5 इसमें लिखा है ना, a = b, ठीक है। तो भाई ये होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब देखते हैं भाई मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है। देखो मिक्स्ड फ्रैक्शन वो होते हैं जैसे प्रॉपर फ्रैक्शन प्लस होल नंबर का कॉम्बिनेशन। जैसे कोई सा भी होल नंबर ले लो, जैसे हमने 2 ले लिया, और प्रॉपर फ्रैक्शन जिसमें a b से छोटा है, जैसे 2/4, तो भाई ये पूरा एक हो गया मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है। अब इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को आगे चल के सोल्व कैसे करेंगे ये सब हम आगे बताएंगे, ठीक है। सिंप्लीफाइंग फ्रैक्शन, फ्रैक्शंस को सिंप्लीफाई कैसे करते हैं। देखो पहले मैं पढ़ा था कि जैसे 4/8 ये तो हमने टाइप्स पढ़े थे, 9/2 ये तो हमने टाइप्स पढ़े थे, ठीक है। पर इनको सिंप्लीफाई कैसे करते हैं। अब इनको सिंप्लीफाई करने के लिए देखो आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ एग्जांपल से देखते हैं। जैसे 16/6, अब ये नंबर है। अब आपको देखना पड़ेगा किस लीस्ट नंबर में, किस सबसे ज्यादा छोटे नंबर में ये दोनों नंबर आते हैं, ये दोनों डिजिट्स आती हैं किसकी टेबल में। तो भाई 16 की टेबल, तो भाई देखो 2 की टेबल में 16 भी आता है और 6 भी आता है, ठीक है। तो हम ये देखना है कितने पे आता है, जैसे 16 2 पे कितने पे आता है, तो उसके लिए देखो 16 और 6, तो इसको हम कट करेंगे और लिखेंगे 8, क्योंकि 2 की टेबल में 8 पे आता है और 6 कितने पे आता है, 3 पे। तो इसका जो सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाएगी वो हो जाएगी 8/3, ठीक है। एक और एग्जांपल समझते हैं। अब देखो दूसरा एग्जांपल है 18/8, ये भी सेम उसी की तरह है। 18 को कट करेंगे 9 2 की टेबल में, क्योंकि 18 भी आ रहा है और 8 भी आ रहा है, दोनों इवन नंबर्स हैं, ठीक है। भाई आपको नोट करना है कि जो इवन नंबर होते हैं, अगर ये दोनों इवन नंबर हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, ठीक है, और जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर की टेबल में नहीं आ रहा है, तो फिर आपको उसको 2 से ही डिवाइड करना है, ठीक है। और 2 से डिवाइड करने पर और डिवाइड जा रहा है तो आपको और डिवाइड कर देना है। अभी बताता हूँ कैसे, ये आपको 18/8, ठीक है। तो 18 कितने पे आ रहा है, 9 पे, 8 कितने पे आ रहा है, 4 पे, तो अभी 9/4 इसकी हो गई सिंपलेस्ट फॉर्म। भाई ये सिंपलेस्ट फॉर्म है, मतलब इससे और आगे नहीं जा सकती, क्योंकि देखो पहली चीज 4 की टेबल में तो 9 आते ही नहीं है, और ना ये दोनों इवन नंबर्स हैं, ठीक है, ना ये दोनों किसी की टेबल में आते, तो बस इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाएगी 9/4, 12/8, ठीक है। ये भी उसी जैसा है, आप कमेंट में आंसर लिख देना इसका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 करके इसे कमेंट में आंसर लिख देना और ये आप करना, ठीक है। अब जो अगला क्वेश्चन है वो इनसे थोड़ा सा अलग है, ये देखो 27/15। अब भाई 15 एक और नंबर है, 27 भी एक और नंबर है, ठीक है, पर 15 के टर्म में तो 27 आते ही नहीं है, ठीक है। तो अब इसको कैसे सोल्व करेंगे। इसको सोल्व करने के लिए आपको देखना है कि ये दोनों नंबर किसकी टेबल में आते हैं। जैसे 2 की टेबल में तो आते ही नहीं है ये दोनों नंबर, ठीक है। 3 की टेबल में,
ये दोनों नंबर 3 की टेबल में आते हैं नहीं, देखो 3 की टेबल 15 आता है, हाँ 5 पे आता है 15, तो ये कट हो जाएगा, कितना आएगा 5, ठीक है। और 27 आता है, हाँ आता है 9 पे आता है 27, तो 9/5 होगी इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म, ठीक है। अगले एग्जांपल्स देखते हैं। देखो भाई अपना अगला एग्जांपल है बाय 15, ठीक है। अब ये चीज नोटिस करो, देखो ये जो 40 है ये तो पर एक इवन नंबर है, ठीक है, और जो 15 है वो एक ओड नंबर है। अब इस केस में हम क्या करें, इस 50 की टेबल में 15 की टेबल में 40 तो आता है नहीं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें पहले वाली मेथड की तरह देखना है कि ये दो नंबर किसकी टेबल में आ रहे हैं, ठीक है। ये दो नंबर किसकी टेबल में आ रहे हैं, ठीक है। 2 की टेबल है, ये दो नंबर नहीं आ रहे, ठीक है। 2 की टेबल में बस 40 आता है, 15 नहीं आता। 3 की टेबल में भी बस 15 आता है, 40 नहीं आता। 4 की में भी नहीं आता। 5 की टेबल देखते हैं, देखो 5 की टेबल में 40 आता है, 5 की टेबल में 40 आता है, और 5 की टेबल में 15 पे आता है, कितने पे 3 पे, ठीक है। इसी तरीके से हमें ये वाला क्वेश्चन करना है। तो 5 की टेबल में 40 कितने पे आता है, 8 पे आता है, ठीक है, 8 पे, ठीक है। तो अब इसको सोल्व करते हैं। 40 से कट हो गया 8, 15 से कट हो गया 3, तो इसका आंसर आया 8/3। ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म हो गई, ठीक है। तो यही था हमारा टॉपिक सिंप्लीफाइंग फ्रैक्शंस। अब अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो भाई अब अगला टॉपिक है मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है। अब मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होते हैं, जो कि फ्रैक्शन हमने पहले समझे थे, देखो ये होते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन, हाँ, जो कि जिसमें जो प्रॉपर फ्रैक्शन प्लस होल नंबर्स, होल नंबर प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन, होल नंबर मतलब सारे नंबर, ठीक है, प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन, एक्सेप्ट जीरो, एक्सेप्ट जीरो, जीरो को छोड़ के जितने भी नंबर्स हैं होल नंबर्स वो सारे मिक्स्ड फ्रैक्शन होंगे, ठीक है। अब देखो भाई मिक्स्ड फ्रैक्शन करते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल 7/4/8, ठीक है। तो अब ये एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है। अब इसको सोल्व कैसे करेंगे, नॉर्मल फ्रैक्शन इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे, ऐसे a/b की फॉर्म में इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे। कन्वर्ट करने के लिए देखो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसका एक फॉर्मूला है, देखो ऐसे ये, तो सबसे पहले ऊपर आएगा a, नीचे b, यहाँ क्या आएगा होल नंबर, ठीक है। इसको इससे क्या करेंगे मल्टीप्लाई, फिर आंसर को इससे क्या करेंगे ऐड, ठीक है। और इस केस में जो आपको कोई भी नंबर आएगा x y करके कोई भी नंबर आएगा आपका b, ठीक है। अब भाई ये जो फॉर्मूला है इसको यार एकदम अच्छे से नोट कर लो, क्योंकि देखो ये आपके आगे चल के भी काम आने वाला है और ये बहुत इजी है, ठीक है। इसमें देखो सिंपल क्या करना है, जो a/b की फॉर्म में जो है और साइड में जो होल नंबर है, ठीक है, सबसे क्या करना है, जो b है डिनोमिनेटर है उसको आपको होल नंबर से मल्टीप्लाई करना है, फिर जो आंसर आएगा उसको न्यूमिनेटर से ऐड करना है, ठीक है। और फिर जो आपका मेन जो आंसर आ गया, जैसे इसको इससे करने के बाद इसको इससे करने के बाद जो आपको मेन आंसर आ गया, जैसे एक्स वाई आपका मेन आंसर है, ठीक है, तो एक्स वाई तो लिखेगा न्यूमिनेटर में, पर जो डिनोमिनेटर होगा उसमें b सेम लिखा जाएगा, ये क्या रहेगा सेम, ठीक है, हर सिचुएशन में ये सेम रहेगा। तो अब इसी तरीके से एक बार इस वाले क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। अब देखो 7/4/8, ठीक है, ये अब 8 7 कितना हो गया 56, 56 प्लस 4, ठीक है, 56 प्लस 4 कितना हो गया 60, ठीक है, फिर 60 और डिनोमिनेटर क्या आएगा हमेशा सेम, तो जो हमारा मेन आंसर है वो हो गया 60/8, ठीक है। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। भाई इस फॉर्मूला को एक बार ध्यान से देख लो, अच्छे से देख लो, ये पहले भी समझा चुका पर भाई बहुत काम का ये। अगर आपको होल नंबर्स को मतलब जो मिक्स्ड फ्रैक्शन होते हैं उनको नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना नहीं आता तो आपके लिए बहुत काम का है, ठीक है। अब देखो दोबारा, अब देखिए, अब अपना अगला क्वेश्चन है 10 11/12, ठीक है। अब 12 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 120, और 120 में 11 ऐड करेंगे, ठीक है, 1/12, ये इसका आंसर आ गया। ये अब हमने मिक्स्ड फ्रैक्शन को नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करा है, ठीक है। एक लास्ट एग्जांपल से समझते हैं, फिर उसके बाद हम चलेंगे नॉर्मल फ्रैक्शंस को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अब देखो एक लास्ट एग्जांपल 4/6/8, ठीक है। अब 8 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। भाई ये एक बार बहुत काम की चीज है, जिन लोगों को मिक्स्ड फ्रैक्शन को नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना नहीं आता उनके लिए बहुत काम कर रही है और एकदम इजीएस्ट वे में है। अब देखो 8 4 8/24 कितना आया 32, ठीक है, 32 प्लस 6 कितना आएगा 38, ठीक है। तो हमारा जो न्यूमिनेटर है वो आएगा कितना 38/8, ओके।
तो ये हमारा हो गया आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है हमारा कन्वर्ट नॉर्मल फ्रैक्शन इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब देखो ये चीज आपके लिए बहुत काम की है, नॉर्मल इनटू मिक्स्ड। जैसे ए अपॉन बी को बी में कैसे कन्वर्ट करें, ठीक है। इसको कन्वर्ट करने के लिए देखो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, कोई नंबर लेते हैं, जैसे हमने 11/4, ओके। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए आपको सबसे पहले 4 को 11 से डिवाइड करना ही पड़ेगा, डिनोमिनेटर को b को डिवाइड करना पड़ेगा a से, ठीक है। और जो रिमाइंडर बचता है वो अपना ऊपर लिखेंगे हम, देखो जैसे a b c, ठीक है। एक बार को आपको समझ नहीं आएगा, अब देखो मैं इसको करके दिखाता हूँ। जैसे 4 को 11 से डिवाइड करेंगे तो, ठीक है, 4 11, ठीक है। 4 की टेबल में 11 आता है, बिल्कुल नहीं आता, उसे जस्ट छोटा नंबर 8 आता है। तो 8 कितने पे आता है, 2 पे, ठीक है। तो हमारा जो रिमाइंडर बचेगा 8 3, ठीक है, हमारे रिमाइंडर के बचेगा 3। अब देखो हमारे पास 3 डिजिट्स आ गई, सबसे पहले 2, दूसरी, अब देखो क्या करना है, 4 जो डिनोमिनेटर है उसको तो सीधा सीधा लिख देंगे हम 4, ठीक है। और फिर हमारा जो रिमाइंडर बचा है वो है 3, ठीक है, तो 3 को लिख देंगे ऊपर, ठीक है। और जो हमारा आंसर आया वो है 2, तो 2 को यहाँ लिख देंगे। अब जो हमारा फाइनल आंसर आ गया नॉर्मल फ्रैक्शन को जो मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं वो है 11/4 था ना, तो फिर 4 तो रह गई रहेगा। दोनों केसेस में जितने भी केस है सब में डिनोमिनेटर सेम रहता है, ठीक है। और 11 को डिवाइड कर रहे हैं तो 8 कितने पे आ रहा है, 2 पे, ठीक है। तो 2 रखेंगे और रिमाइंडर कितना बचा है 3, ठीक है। तो 3 2 4 ये इसका आ गया मतलब नॉर्मल मिक्स्ड फ्रैक्शन का, ठीक है। अब मिक्स्ड फ्रैक्शन का फॉर्मूला देखते हैं। अब देखो फॉर्मूला बनाते हैं, चलो देखो a अपॉन b, ठीक है, ये फॉर्म है। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, b को डिवाइड कर देना है a से, ठीक है। सबसे पहले b डिवाइड a, ये चला गया, b डिवाइड a, और फिर उसके बाद जो रिमाइंडर बचता है यहाँ लिखेंगे रिमाइंडर, ठीक है। यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन, यहाँ लिखेंगे b को, यहाँ b को एकदम सेम लिख देंगे, ठीक है। मतलब जैसे 1/10 है, ठीक है। तो इसको सोल्व ऐसे करेंगे, देखो सबसे पहले हम 10 को 11 से डिवाइड कर देंगे, 10 को 11 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा 1, ठीक है। तो 1 लिखेंगे ऊपर, 10 एकदम सेम, और 1 पे आ रहा है, ठीक है। तो अब इसको एक बार करके देख लेते हैं, चलो 10 1 10 प्लस 1 11, तो इसका ये आएगा इक्वल्स टू में, ठीक है। तो भाई ऐसे करते हैं, जो नॉर्मल फ्रैक्शन होते हैं उनको मिक्स फ्रैक्शन में ऐसे सोल्व करते हैं। अब चलते हैं दूसरी तरफ, फ्रैक्शन इनटू नंबर्स एंड डेसिमल्स, ठीक है। अब देखो किसी भी फ्रैक्शन को नंबर और डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। जैसे मेरे पास एक फ्रैक्शन है जो कि है 3/6, ठीक है। तो ये अब नंबर में कन्वर्ट नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि देखो 6 है, 6 3 से क्या है, बड़ा है। इसका मतलब जो a है, ठीक है, वो छोटा पड़ेगा। अब देखो इसमें जो a है वो b से छोटा हो गया, ठीक है। और 6 की टेबल में तो 3 आता ही नहीं है, आएगा तो 0.5 पे आएगा, ठीक है, जो कि है डेसिमल फॉर्म, ठीक है। अब देखते हैं, अब देखो हम ऐसे तो नहीं कर सकते कि जो 3 है वो 6 की टेबल में नहीं आता, ठीक है, आता है पर वो क्या होता है 1 से लेस देन होता है, क्या होता है 1 से लेस देन, ठीक है। जैसे 0.5 में आ गया इसका आंसर, ठीक है। 3 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 0.5 में आ गया, पर अगर 6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो वो अपर देन 1 हो जाएगा, मतलब 1 से ऊपर, ठीक है। तो ऐसे होते हैं ये। तो डेसिमल का भी थोड़ा बहुत आपको समझ आ गया होगा डेसिमल कैसे करते हैं। अब देखो फ्रैक्शन को नंबर में कैसे करेंगे। अब हमने लिखा है 6/3, ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक है, या फिर 6/6। जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होते हैं वो ही सिर्फ नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो सकते हैं, मतलब नंबर्स में, ठीक है। क्योंकि देखो 6 की टेबल में 6 कहाँ आता है, 1 पे आता है, तो इसका आंसर आ गया 1, ठीक है। 3 की टेबल में 6 कहाँ आता है, 3 की टेबल में 6 आता है 2 पे, तो इसका आंसर आ गया 2। तो ये सिंपल नंबर की फॉर्म में आ गया, एकदम नंबर की फॉर्म में आ गई है। अब देखो अब करते हैं डेसिमल को कैसे करेंगे। नंबर मतलब अब तो हमने डेसिमल में कर दिया, मतलब सॉरी नंबर्स में कराया हमने, अब डेसिमल में करते हैं। देखो जैसे आप सब, अगर कोई बच्चा 8th क्लास में, ठीक है, तो उसने पाई तो पढ़ा होगा, पाई कुछ ऐसा दिखता है, ऐसा दिखता है पाई, ठीक है। और इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है 22/7, ठीक है। तो अब इसको 22/7 को इसको सोल्व कैसे करेंगे।
सोल्व करने के लिए सबसे पहले आपको 7 को ना 22 से डिवाइड करना पड़ेगा, मतलब कुछ ऐसे 7 और 22। 7 के टेबल में 22 नहीं आता पर 21 आता है, कितने पे 3 पे, ठीक है। आंसर यहाँ लिख देते हैं 3। अब हमारे पास कितना बचा 21, 1 बचा, ठीक है। 1 नहीं आता तो फिर यहाँ पर आप पॉइंट लेंगे, फिर ऐसे 0, यहाँ 0 लगाएंगे 10, ठीक है। अब 7 1 7, 7 1 पे आता है, तो फिर ये ऐसे ही बहुत लंबा 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 ऐसे चलता जाता है, ठीक है। 3 पॉइंट करके कुछ आएगा, 1 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर ऐसे ही करते करते। पर देखो अगर आपको एक फिक्स्ड सिंपलेस्ट फॉर्म चाहिए ना पाई की, ठीक है, पाई का ही एग्जांपल लेके चलते हैं। अगर एकदम फिक्स्ड और एक सिंपलेस्ट फॉर्म चाहिए तो फिर आप पाई को लिख सकते हो 3.14 या फिर 3.1, ठीक है। ये दोनों नंबर्स इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है। अब डेसिमल में तो आपको करना आ गया, ठीक है। अब चलते हैं अपने लास्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है क्वेश्चन आंसर्स। अब देखो भाई, आपको इन तीनों क्वेश्चन को, इसको इन तीनों को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है और नॉर्मल नंबर्स में कन्वर्ट करना है, ठीक है, और डेसिमल में कन्वर्ट करना है, ठीक है। ये तीनों काम इन तीनों से करना है, मतलब टोटल मिला के 9 आंसर्स, ठीक है। और भाई प्लीज ये सारे करके कमेंट कर देना, कमेंट में इन सबके आंसर लिख देना, ठीक है। और देखो तो भाई पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे, देखो पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे सिंपल इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन। सिंपल इक्वेशन आपके 7th क्लास के चैप्टर में है, लीनियर इक्वेशन आपकी 8th क्लास की मैथ में है, ठीक है। और इन दोनों में आएंगी ये चीजें, वेरिएबल आएगा, कांस्टेंट आएगा, कोफिशिएंट आएगा। और हम फिर पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ फ्रैक्शनल फॉर्म, मतलब फ्रैक्शनल फॉर्म की भी जैसे एक तो होता है 5x + 2, ठीक है। हम करेंगे देखो ऐसे 3/4 ऐसे कुछ करके इनको ऐड वगैरह करेंगे, ठीक है। तो अगले पार्ट में हम करेंगे ये चीज। तो फिर तो भाई अपनी वीडियो कंटिन्यू रहेगी नेक्स्ट पार्ट के लिए, ठीक है। तो भाई पार्ट 2 के लिए वेट करना, अगले मंडे को पार्ट 2 आएगी, अब से जस्ट 1 वीक बाद, ठीक है। पार्ट 2 अब आएगा अगले मंडे को, जिसमें हम ये सारे टॉपिक्स पढ़ेंगे, ठीक है। सिंपल इक्वेशन, लीनियर, ये सब समझा दिया, ठीक है। तो अगले पार्ट में आना, तब तक के लिए गाइस बाय बाय, सी यू, टाटा, गुड बाय।